हमें ये देखकर चलना है कि अगर ये क्राइसिस हो जाता है, पाकिस्तान इम्प्लोजन की तरफ जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है, प्रोविंसेस में और टेररिज्म होता है, तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल, और हमें क्या इम्पैक्ट करेगा। जितना क्राइसिस पाकिस्तान में होगा, इट विल बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना। चाइना इज द ओनली सेवियर। चाइना बेल आउट, और चाइना फ्री लंचेस तो नहीं देता, तो चाइना अपने हिस्से का क्या मांगेगा? क्या वो ग्वादर पोर्ट मांगेगा? क्या वो गिलगिट बाल्टिस्तान में इलाका मांगेगा? क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इलाका मांगेगा? नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्हें किसी तरह के इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये गुस्ताखी करूंगी। हमारे साथ जो कि ऑथर हैं, 4 बड़े बुक्स उन्होंने लिखे हैं, प्लस वो मेंबर हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के, और मेरी नज़र में वो इंसाइक्लोपीडिया है पाकिस्तान पर। भारत के लिए चुनौती के लिहाज से अगर मैं कहूँ, जैसे वाजपेयी साहब ने कहा, नेबर तो आप नहीं बदल सकते, और बदकिस्मती से हमारा नेबर पाकिस्तान है, जहाँ पर प्रॉब्लम्स इकोनॉमी से लेके, सेना से लेके, पानी की प्रॉब्लम, एजुकेशन की प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम, आप सब बता रहे हैं, उससे भी ज्यादा टेररिज्म की प्रॉब्लम। ऐसे में एक स्टेट लाइक भारत, उसे क्या करना चाहिए? देखिए, कपल ऑफ थिंग्स कम टू माय माइंड इमीडिएटली। एक तो हमें पाकिस्तान में क्या हो रहा है उस पर बड़ी गहरी नजर रखनी है। नॉर्मली हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, अदर पीपल, इंटेलेक्चुअल्स, दे लुक एट इंडो पाक रिलेशंस और न्यूक्लियर इश्यूज, दीज आर द ग्लैमरस थिंग्स। बट पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? एजुकेशन है, वाटर है, फूड है, एरिया अंडर कल्टीवेशन क्या है, सो अगले साल कितना वीट क्रॉप होगा, कितना कॉटन क्रॉप होगा, कितना राइस क्रॉप होगा। These nitty-gritty issues we must monitor very closely in India. दूसरी चीज, एक तरह से कंप्लेसेंसी है इंडिया में कि पाकिस्तान भी पहले भी क्राइसिस में रहा है और निकल के बाहर आ गया। इस टाइम ही क्राइसिस है, इस टाइम ही निकल कर बाहर आ जाएगा, तो इससे बड़ी बात क्या है? नहीं, हमें who could have imagined कि बर्लिन वॉल विल कम डाउन या सोवियत यूनियन विल कोलैप्स? तो हमें कंप्लेसेंट नहीं होना है। हमें ये देखकर चलना है कि अगर ये क्राइसिस हो जाता है, पाकिस्तान इम्प्लोजन की तरफ जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है, प्रोविंसेस में और टेररिज्म होता है, तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल, और हमें क्या इम्पैक्ट करेगा। सो वी कैनॉट बी कंप्लेसेंट अबाउट पाकिस्तान एंड वेयर पाकिस्तान इज गोइंग। थर्ड, जितना क्राइसिस पाकिस्तान में होगा, इट विल बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना। चाइना इज द ओनली सेवियर। चाइना बेल आउट, और चाइना फ्री लंचेस तो नहीं देता, तो चाइना अपने हिस्से का क्या मांगेगा? क्या वो ग्वादर पोर्ट मांगेगा? क्या वो गिलगिट बाल्टिस्तान में इलाका मांगेगा? क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इलाका मांगेगा? तो पाकिस्तान चाइना पे किस तरह से हावी होगा, किस तरह से डिपेंडेंट होगा, और क्या अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेगा, इसके बारे में हमें बहुत सोचना होगा। सर, और आप ऐसे नेबर, हाँ सॉरी, प्लीज फिनिश। और अगर पानी का क्राइसिस बहुत बढ़ता है, या खाने का क्राइसिस बढ़ता है, इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स और होते हैं, तो ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन किधर जाएगी। अगर पानी का पीने का नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वो अफगानिस्तान में तो नहीं जाने वाले, ना ही वो ईरान में बलूचिस्तान के थ्रू जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ? है ना? तो अगर खुदा ना खास्ता हमारी तरफ आते हैं, तो हमारी पॉलिसी, हमारे रिसोर्सेज, हमें क्या करना होगा उस वक्त, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। एंड देन फाइनली, एज आई मेंशन, पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स अभी तक तो सेफ हैं, बट अगर क्राइसिस बढ़ता है, वी मस्ट वॉर गेम कि व्हाट हैपेंस टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान's nuclear weapons and Pakistan's nuclear material. अभी जो आप पॉइंट रेज कर रहे थे सर, कि अगर वो, आपने कहा खुदा ना खास्ता अगर वो हमारी तरफ आते हैं, ये इंडिया के लिए अच्छी खबर होगी या ये इंडिया के लिए एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होगी? बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। देखिए, जो जैसे मैंने जिक्र किया कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, रेडिकलाइज्ड यूथ है, अगर वो लोग आने लगे, और राजस्थान बॉर्डर स्टेट है, गुजरात है, रेडिकलाइज्ड पीपल स्टार्ट कमिंग, इट इज सर्टनली नॉट गुड न्यूज फॉर इंडिया। हमारे लिए तो वहाँ पे की जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वैसे भी आपको मालूम होगा कि जो बॉर्डर एरियाज पे बहुत सारे मदरसे खोल रखे हैं, जैसे
लश्कर-ए-तैयबा ने और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑल ओवर द बॉर्डर. सो दिस रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन, जी एक तो होता है ह्यूमैनिटेरियन रिफ्यूजीज, वाटर रिफ्यूजीज, वो एक बात है. एक है जो रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन कमिंग, so this is something चिंतन का, it needs to be discussed and examined, taken a long term view of this. तो आपको लग रहा है इस वक्त इंडिया इन सब चीजों के बारे में सोच रहा है? बिकॉज जो बिंदु आपने उठाए, आई मस्ट थैंक यू फॉर दोज पॉइंट्स, क्योंकि कम से कम अभी तक मेरे डिस्कशंस में मैंने इन बिंदुओं को उठते हुए नहीं देखा, लेकिन जो पॉइंट्स आप उठा रहे हैं एक्चुअली वो बहुत चिंता बढ़ाने वाले हैं. देखिए, अगर मैं सोच सकता हूं तो आई एम श्योर देयर अदर पीपल, मेरे से भी काबिल लोग हैं सरकार में, गवर्नमेंट में और थिंक टैंक्स में, वो भी सोच रहे हैं. आई एम श्योर वो सोच रहे होंगे. मैंने तो अपनी किताब 2016 में लिखी थी अबाउट दिस क्राइसिस, वीक फैक्टर्स. तो उसके बाद सिचुएशन डिटेरियोरेट ही हुई है. इट हैजंट बिकम बेटर. पानी का क्राइसिस और शदीद हो गया. दिस ईयर फॉर एग्जांपल देयर इज अबाउट a 30 to 35% शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द खरीफ सोइंग सीजन. अभी खरीफ की जो बोते हैं फ्रॉम अप्रैल टू जून, उसमें 30% वाटर शॉर्टेज है. तो दैट मीन्स इतने क्रॉप्स कम होंगे. इतने क्रॉप्स कम उगाए जाएंगे तो कटाई कितने की होगी, तो और फूड शॉर्टेज होगा. और स्लाइटली टेक्निकल थिंग, क्योंकि पानी कम था, सो दे हैव रिलीज्ड अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द डैम्स, फ्रॉम मंगला डैम एंड फ्रॉम तरवेला डैम. और अगर इस मॉनसून को ये डैम्स भरते नहीं तो रबी का जो क्रॉप है, विंटर क्रॉप, उसके लिए पानी नहीं होगा, तो क्राइसिस मल्टीप्लाई करेगी. तो यही मैं कह रहा था कि ये जो चीजें हैं ना, हमें इनको बड़े ध्यान से और डिटेल में स्टडी करना चाहिए पाकिस्तान को, एंड नॉट जस्ट सुपरफिशियली, नॉट ऊपर ऊपर से. अगर मैं इंडिया के लिहाज से बात करूं, जब अब इंडिया अपनी पोजीशन स्टेट करता है तो कहता है कि जब तक आप टेरर और जो आतंकी असला है इसे नहीं रोकेंगे, जब तक आप पाकिस्तान में थोड़ा सा ये जो जिहादीज हैं इन पर आप एक्शन नहीं लेंगे, एज अ नेबर इंडिया की जो इस वक्त पॉलिसी है नॉट टू एंगेज विद पाकिस्तान अंटिल दे स्टॉप सेंडिंग टेररिस्ट, आपको लगता है दैट इज द पॉलिसी वन शुड गो विद? देखिए, वो तो पॉलिसी कंसिस्टेंट हमारी रही है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर. बट उसमें जो एक न्यू एलिमेंट है व्हिच आई थिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, कि ये जो नॉट टॉकिंग इज ए फॉर्मुलेशन ऑफ पाकिस्तान. 5 अगस्त 2019 के बाद इमरान खान ने ये पोजीशन ली कि हम इंडिया से बात नहीं करेंगे जब तक वो चेंजेस ऑफ 5 अगस्त आर नॉट टेकन बैक, आर नॉट रिवर्स्ड. और ट्रेड भी उन्होंने बंद कर दी, हाई कमिश्नर को उन्होंने विड्रॉ कर दिया. तो ये पाकिस्तान की पोजीशन है. और बिलावल भुट्टो की भी यही पोजीशन है, अभी की जो गवर्नमेंट है उसकी भी यही पोजीशन है. तो जब वो कह रहे हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं पहल करके कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं? अरे बात आप ही नहीं करनी, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना. हमें तो क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो पाकिस्तान को पड़ रहा है. तो पाकिस्तान हैज बॉक्स्ड हिमसेल्फ इन अ कॉर्नर. इस तरह की एक्सट्रीम पोजीशन लेना, क्योंकि सरकार ने, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 370 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, हमने जो इंटरनल मामला डील किया, आपको क्या तकलीफ हो रही है? और उस पर आपने ये पोजीशन ले ली कि हम इंडिया से बात नहीं करेंगे. मत बात करो, हम कौन से खड़े हुए हैं वागा पर कि हम बात करने के लिए, है ना? तो यू कांट से कि इंडिया इज जिंगोइस्टिक या इंडिया बात नहीं करना चाह रहा. इंडिया इसलिए दोनों भी ताली दोनों तरफ से बजती है ना, उनकी तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए. अब जैसे बिलावल भुट्टो गोवा में आए एंड ही मेड इट वेरी क्लियर कि वी डोंट वांट टू टॉक टिल यू रिवर्स 370. तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया. सो इट्स, आई डोंट थिंक सो दैट इंडिया, यहाँ ये पाकिस्तानी का पॉइंट, सी पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर अ वे आउट, कि हमने ये पोजीशन तो ले ली है, अब इसकी हम पीछे कैसे हटें इससे. इमरान खान खा जाएगा, बाकी लोग जो उनको इतना रिलीजियस पार्टीज है वो खा जाएंगे अगर ये गवर्नमेंट कुछ पहल करे. तो वो एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू सी कि भाई इंडिया कोई पहल करे, हमें कोई बेल आउट दे, हमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी दे, जिसकी तरफ से उनको ट्रेड बेनिफिट्स दे मोस्ट. आज के दिन में जो सब कुछ इतनी महंगाई है पाकिस्तान में, इंडिया में हाफ द रेट पे उनको वो चीजें मिलती हैं. बट नहीं कि हम नहीं लेंगे बिकॉज वी विल नॉट ट्रेड जब तक इंडिया 370 के रिवर्स नहीं करता.
तो वो तो होने नहीं वाला। तो ठीक है, आप यू बॉक्स योरसेल्फ, हम उन्हें लचक दिखाएं, दैट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, लचक दिखाएं। बट नॉर्मली जो आम आदमी है वो कहता है भाई एक तरफ से तो आप टेररिस्ट कंटिन्यू टू भेज कर रहे हो, अब टेररिस्ट, आप ड्रोन्स आने शुरू हो गए हैं। आपने पढ़ा हुआ कि पंजाब में कितने ड्रोन्स आ रहे हैं, ड्रग्स है, आर्म्स हैं, कैश है। अब ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं सब जगह। अब उसके ऊपर से कहते हैं कि हमें आप कोई लेटर दिखाइए, कोई वे आउट दिखाइए। कैसे होगा ये इंटरनेशनल रिलेशन में? इस तरह की एक जमाना होगा कि व्हेन people would act the moral high ground and things, but आज की तारीख में India has suffered a lot because we cannot trust this country, we cannot trust Pakistan because उनके अंदर जो hatred है for India, again मेरी किताब में अगर आप पढ़ेंगे उसके it is demonstrated that how in Pakistan's DNA, कि पाकिस्तान का DNA यही है anti India, there is no other motivation, no other rationale for Pakistan. मेरा सर आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, हमने बीते दिनों में देखा यूएस और इंडिया के बीच जिस तरह से डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी सारी डील्स हुए। ये मैंने आपसे इसलिए सवाल उठाया क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसे लेकर प्रोटेस्ट आया। पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि आप हमारे जो कंसर्न्स हैं, यूएस से कह रहा है कि हमारे जो कंसर्न्स हैं आप उन्हें इग्नोर करके, उन्हें दरकिनार करके आप इंडिया को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं जो कि इस रीजन में स्टेबिलिटी और पीस को अफेक्ट करेगा। You see, this again is a hark back to the Pakistan movement. पाकिस्तान अपने आप को इंडिया के बराबर 47 से या उसके पहले से समझता है कि पैरिटी, कि जो इंडिया को मिले हमें भी वही मिले। अरे भाई पहले अपने आप को इस तरह काबिल तो बनाओ कि कोई आपको टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, कोई आप में आके इन्वेस्ट करेगा। ऐसे तो नहीं लोग आने वाले, है ना। इंडिया को लोग आज रिकॉग्नाइज क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज एन एजुकेटेड पॉपुलेशन, it has a technological background, it has a huge market, we have developed to the extent that people want to come and do business with us. अब पाकिस्तान में अगर ठीक है, अगर टेररिज्म की ट्रेनिंग करनी है तो लोग भेज देंगे वहां पे, अदरवाइज कौन आज की तारीख में पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देगा? So this is a consistent trend in पाकिस्तान कि अपनी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, कि गलती हमारी है, हमने अपने आप को 70 साल में डेवलप नहीं किया, एजुकेट नहीं किया टेक्नोलॉजिकली। हमने कोई इंडिया में इतनी IITs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पाकिस्तान में क्या है? जैसे मैंने कहा 60% ऑफ द लेबर फोर्स इज आइदर इलिटरेट और हाफ एजुकेटेड। तो आपने सब ये तैयारियां नहीं की पिछले 70 साल में, तो आज की डेट में आपको कौन आएगा? हाँ, चीन आएगा, क्योंकि चीन को स्ट्रेटेजिक एग्जिट चाहिए टू दी अरेबियन सी एंड टू द इंडियन ओशन। और कौन आएगा आपके पास? जो अभी भी हैं वो कंपनीज भी निकल रही हैं। सो ये जो उनका क्रिटिसिज्म, आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, बिकॉज दे आर स्कैर्ड, दे हैव बीन अननर्व्ड कि पिछले 10-12 साल से इंडिया हैज गॉन वे अहेड। एट वन टाइम पाकिस्तान थॉट कि हम इक्वल हैं, पिछले 10-12 साल में हम कहां से कहां पहुंच गए। और ये डील is the last nail in the coffin of Pakistan as far as comparison with India is concerned. I mean, when all these things come through, training of engineers, semiconductors, your initiative on critical emerging technologies, artificial intelligence है, quantum computing है, जब सब ये चीजें एक complete package जब हो जाएगा, तो पाकिस्तान knows the writing on the wall. तभी उनमें बहुत खलबली सी मची हुई है। और उनके लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इन द जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान हैज बीन नेम्ड डायरेक्टली फॉर टेररिज्म इश्यूज। जलश्कर का नाम आया, जैश का नाम आया। एंड आपने नोटिस, लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट नोटिस्ड इट, जॉइंट स्टेटमेंट मेंशंस फ्रॉम एरियाज अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, नॉट पाकिस्तानी टेरिटरी, एरियाज अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। क्या मतलब है इसका? जिक्र पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से है, बिकॉज़ दे आर अंडर कंट्रोल, है ना, लीगली इट इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो इट्स अ वेरी सटल मैसेज दैट हैज बीन गिवन टू पाकिस्तान।
I'm just curious because you raised that point. ये क्या अमेरिका को ट्रस्ट कर सकता है भारत? अब जो बिंदु उठा रहे हैं उन्हीं के संदर्भ में मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, ट्रस्ट की बात तो बाद में आती है ना। फर्स्ट इज नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त क्या है, यूएस का नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त क्या है, उसमें मेल है। देयर इज अ म्यूचुअल कंसेंसस ऑन द नेशनल इंटरेस्ट बीइंग इन सिंक। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हमने भी चाइना को 62 में ट्रस्ट किया था ना, हिंदी चीनी भाई भाई। उस ट्रस्ट का क्या हुआ? तो इंटरनेशनल अफेयर्स में ट्रस्ट की कोई चीज नहीं होती, नेशनल इंटरेस्ट होता है। दैट इज अ प्रायोरिटी। नेशनल इंटरेस्ट है तो नेशंस आर फ्रेंडली। नेशनल इंटरेस्ट जब नहीं है, जैसे पाकिस्तान और यूएस एट वन टाइम वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, थ्राइस they have been very close to each other from 47 onwards. और जब तक नेशनल इंटरेस्ट था, जब तक अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट था टू टैकल द सोवियत यूनियन, टू टैकल रशिया, टू टैकल वॉर ऑन टेरर, इट वाज क्लोज टू पाकिस्तान। जब वो नेशनल इंटरेस्ट खत्म हो गया, तू कौन तो मैं कौन। थैंक यू सो मच तिलक देवेशा सर। मुझे कहना होगा कि आपके साथ मैंने ये जो मेरा कॉन्वर्सेशन रहा बहुत ही एनलाइटनिंग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। देयर इज सो मच टू थिंक अबाउट, देयर इज सो मच फूड फॉर थॉट। और मुझे पूरा यकीन है जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने भी काफी एंजॉय किया होगा, और एंजॉय करने से ज्यादा उन्होंने बहुत कुछ नया सीखा होगा। और अब वो बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन आपने मेंशन की है उसे और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे, और इसीलिए मैं आपको कहती हूँ एनसाइक्लोपीडिया ऑन पाकिस्तान। आई रियली एंजॉयड इट सर, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। आभार, धन्यवाद कि आपने ये इनसाइट्स जो है हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आदित्य जी, ग्रेट फन टॉकिंग टू यू। मुझे भी बहुत मजा आया एंड आई लाइक शेयरिंग माय व्हाटएवर लिटिल आई नो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।